लाहौर, इस्लामाबाद और कराची के कुछ मकामात पर पुलिस और पीटीआई कारकुन आमने सामने। बत्ती चौक लाहौर पर झड़पें। ऐवान अदल के बाहर वकला और पीटीआई वर्कर्स का पुलिस से तसादुम। यास्मीन राशिद पुलिस का हिसार तोड़कर बच निकली। बाद में सीसीपीओ लाहौर ने बताया कि यास्मीन राशिद और अंदलीब अब्बास खुद पुलिस मोबाइल में आकर बैठी, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। कराची की नुमाइश चौरंगी पर पुलिस और कारकुनों में झड़प। कारकुनों ने पुलिस वैन को आग लगा दी। पुलिस की शेलिंग। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को मिलाने वाले अटक पुल पर शदीद शेलिंग। पीटीआई के कारकुन फैजाबाद से इस्लामाबाद में रुकावटें तोड़कर दाखिल हो गए। श्रीनगर हाईवे पर पीटीआई कारकुनों का पुलिस पर पथराव। ग्रीन बेल्ट को भी आग लगा दी। पुलिस का जवाब में लाठीचार्ज। फवाद चौधरी और उनके साथियों को मंगला पुल पर रोक लिया गया। कंटेनर पर सवार चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का हर सूरत डी चौक पहुंचने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को H9 और G9 के दरमियान ग्राउंड में जलसागाह फराहम करने का हुक्म दे दिया। पीटीआई की दरखास्त पर समाअत करते हुए जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि ऐसा प्लान दें कि मुजाहिरीन पुरअमन तरीके से आएं और एहतजाज के बाद घरों को लौट जाएं। ये ना हो कि जलसे के बाद फैजाबाद या मोटरवे बंद कर दी जाए। अदालत ने हुक्म दिया कि 3 घंटे में पीटीआई के जलसे के लिए H9 जलसागाह में सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल किए जाएं। हुकूमती कमेटी और पीटीआई की कमेटी का इजलास चीफ कमिश्नर ऑफिस में रात 10 बजे किया जाए। वजारत दाखिला ताकत के गैर जरूरी इस्तेमाल से गुरेज करे। घरों, दफातर और किसी भी निजी जगह पर छापा नहीं मारा जाएगा। किसी सियासी जमात की क़यादत को ताहुक्म सानी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। पीटीआई कमेटी यकीनी बनाए कि मुल्क भर खुसूसन इस्लामाबाद में नाखुशगवार वाक़या ना हो, अमलाक को नुकसान न पहुँचे। पीटीआई क़यादत यकीनी बनाए कि श्रीनगर हाईवे ब्लॉक नहीं की जाएगी। किसी भी वक्त अदालती हुक्म में रद्दबदल किया जा सकता है और हुक्म वापस भी लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म कुछ दिया, इमरान ने मतलब कुछ और ले लिया। चेयरमैन पीटीआई के आवाम को डी चौक पहुंचने की हिदायत। कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि अब कोई रुकावट और पकड़ धक्कड़ नहीं होगी। इस्लामाबाद और पिंडी के लोग डी चौक पहुंचे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को डी चौक नहीं H9 और G9 के दरमियान ग्राउंड में जलसागाह फराहम करने का हुक्म दिया। आज पाकिस्तान की कौम ने, पाकिस्तान की माओं ने, पाकिस्तान के बच्चों ने, पाकिस्तान के बेटों ने, पाकिस्तान के बुजुर्गों ने जो आज जन्नाटेदार थप्पड़ इमरान खान के मुंह पर रसीद किया है, उसकी गूंज न सिर्फ आज सुनाई दे रही है बल्कि आने वाले वक्तों में वो गूंज और भी ज़्यादा सुनाई देगी। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज का कहना है कि आज पंजाब ने मुस्लिम लीग नून से मैंडेट छीनने वालों से बदला ले लिया। कौम ने बरवक्त फितने को पहचान कर उसे जन्नाटेदार थप्पड़ मारा है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने उसे उंगली पकड़कर कुर्सी पर बिठाया, अब वो उन्हीं पर हमले कर रहा है। इदारों से अदब से गुजारिश है कि फितने के हाथ मजबूत ना करें, फितने को फितने की तरह डील करें। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसे महफूज रास्ता दिया, पर डी चौक पहुंचने की बात करके जिस तरह अदालती फैसले की धज्जियां उड़ाई, सुप्रीम कोर्ट ने भी देख लिया कि ये शख्स अपने मोहसिन को डसे बगैर नहीं रह सकता। कंटेनर हटाते हुए पुल से गिरने वाले 2 अफराद की हलाकत पर अफसोस का इजहार करते हुए मरियम ने कहा कि इमरान खान खुद हेलीकॉप्टर पर चढ़ गया, कौम के बच्चे मरवा दिए। अगर इतना ही इनकलाबी है तो जिहाद में बच्चे और बहनों को लेकर आए। इसे चाहिए कि अब बनी गाला जाए और अवाम की जान छोड़कर अल्लाह अल्लाह करे। पिछले 2 रोज़ में पीटीआई की हुकूमत और इदारों से राबतों का इंकशाफ। पीटीआई दरमियान का रास्ता निकालने और फेस सेविंग देने की गुजारिश करती रही। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पीटीआई ने राबतों में गुजारिश की कि फौरी इंतखाबात की तारीख नहीं देते तो 7-8 माह बाद इलेक्शन की तारीख ही दे दें। असद कैसर ने अयाज सादिक से राबता किया और मुज़ाकरात की दरख्वास्त की, मगर नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया। हुकूमती इनकार के बाद पीटीआई ने इदारों से राबता किया और कहा कि हुकूमत से बातचीत करके हमें महफूज रास्ता दिया जाए। हुकूमत ने एक बार फिर इनकार कर दिया। हुकूमत ने तजवीज़ दी कि मुज़ाकरात की ख्वाहिश का ऐलान इमरान खान खुद करें। राबते करने वालों में शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, असद उमर और असद कैसर शामिल। अयाज सादिक ने कहा कि पीटीआई क़यादत की तरफ से फेस सेविंग मांगने के सबूत मौजूद हैं, ज़रूरत पड़ी तो सामने लाएंगे। हुकूमती राबताकार मलिक अहमद खान ने कहा कि शाह महमूद मुलाकातों में मिन्नतें करते हैं और बाद में बयान बदल लेते हैं। परवेज़ खटक माकूल आदमी है।
हुकूमत की तहरीक इंसाफ को धरने की मशरूत इजाजत देने की पेशकश। खुर्शीद शाह ने कहा कि मुख्तस की गई जगह पर तहरीक इंसाफ धरना दे तो इजाजत देने के लिए तैयार हैं। हालात तहरीक इंसाफ ने खराब किए जिससे बचने के लिए रुकावटें खड़ी की। हुकूमती और PTI की कमेटी का इजलास रात 10 बजे होगा। जी चौक इस्लामाबाद पहुंचने से कोई रुकावट नहीं रोक सकती। इमरान खान का जवाबी में खिताब। कहा अमेरिका के नौकरों ने पाकिस्तान में कंटेनर लगा दिए, लोगों को मार्च में शिरकत से रोका जा रहा है। हम पंजाब में दाखिल हो चुके हैं, इंपोर्टेड सरकार का कोई हरबा हमें डरा नहीं सकता। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि धरनों का धड़म तख्ता करेंगे। PTI हुकूमत ने बारूदी सुरंगें छोड़ी। मईशत की बेहतरी, महंगाई कंट्रोल करने के लिए दिन रात मेहनत दरकार है। धरनों की वजह से मईशत को बेपनाह नुकसान पहुंचा। ये धरनों से क्या पैगाम दे रहे हैं? पाकिस्तान की मईशत धरनों से ठीक नहीं होगी। भारतीय अदालत ने कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक को 2 बार उम्र कैद की सजा सुना दी। उम्र कैद के अलावा 10 जराइम में 10 साल कैद बामुशक्कत 10 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया। अदालत में यासीन मलिक ने कहा कि भारतीय इंटेलिजेंस किसी दहशतगर्द सरगर्मी में मुलविस होना साबित कर दे तो वो सियासत छोड़ देंगे। कई दहाइयों से गांधी के उसूलों पर अमल किया, सजा से मुताल्लिक कोई भीख नहीं मांगेंगे। यासीन मलिक को मुजरिम करार दिए जाने के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में आज दूसरे रोज भी हड़ताल। जिला बारामूला में सर्च ऑपरेशन की आड़ में 3 कश्मीरी नौजवान शहीद। तकियाल आज़ाद कश्मीर में भी एहतजाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बयान में कहा कि भारत यासीन मलिक को कैद कर सकता है लेकिन उनके आज़ादी के तस्वुर को कभी कैद नहीं कर सकता। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की यासीन मलिक को भारतीय अदालत की तरफ से सजा देने की मजम्मत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, एक्सक्यूज मी, आप तहरीक इंसाफ की कारकुन है? नहीं। फिर आप लोग कहते हैं कि खवातीन के साथ पुलिस बदतमीजी करती है। लाहौर में खातून की बीच सड़क पर पुलिस एहलकार से बदतमीजी, गालियां देती रहीं, घटिया अल्फाज की तकरार करती रहीं। पुलिस एहलकार खामोशी से चलता रहा, कोई रद्द अमल न दिया। लेकिन खातून की जुबान दराजी ना रुकी। राह चलती दूसरी खातून ने टोका तो उन पर भी गालम गलोच की बरसात कर दी। तहजीब, तमीज, बुनियादी अखलाकियात सबकी धज्जियां उड़ा दी। पुलिस को आप लोग जानबूझ के तंग कर रहे हैं। आप ना तंग कर रहे हैं। उन्होंने एक बंदा जो आज वहां से चलती हुई जबान सही इस्तेमाल करें, जबान सही इस्तेमाल करें। किस तरह जबान इस्तेमाल करें आप? जबान सही इस्तेमाल करें आप। ये तरबियत दी है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि लाहौर के बत्ती चौक पर 200-250 लोग निकले जो पुलिस से आंख मचोली के बाद चले गए। पूरे पंजाब के किसी जगह पर 50 से 60 अफराद से ज़्यादा नहीं निकले। वो पंजाब के आवाम से फितना मार्च का हिस्सा ना बनने पर शुक्रिया अदा करते हैं। बलूचिस्तान और सिंध वालों ने भी फितना फसाद मार्च का हिस्सा बनने से इनकार किया। खैबर पख्तूनख्वा में कुछ एक्टिविटी है। 3-4 हज़ार अफराद आंसू गैस और असलहा लेकर सरकारी प्रोटोकॉल के साथ विफाक पर चढ़ाई करने के इरादे से आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह का दावा दुरुस्त है तो कंटेनर हटा दें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने लोग हैं। लाठीचार्ज से कितनी देर लोगों को मरूब करेंगे। अगर हम धरना नहीं कर पाएंगे तो इन्हें घबराना नहीं चाहिए। हमें आने दें, कोई सुनने वाला नहीं होगा तो हम घर चले जाएंगे। तहरीक इंसाफ की शाह महमूद कुरैशी का राना सनाउल्लाह को जवाब, कहा कि इंतखाबात का ऐलान कर दें, हम इस्लाहात के लिए गुफ्तगू करने को तैयार हैं। परवेज खटक ने कहा कि अगर डायलॉग करना चाहते हैं तो हमें दावत दें, हम पुरअमन हैं, रास्ते खोले जाएं, बातचीत के लिए तैयार हैं। ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाएं। असेंबली की तहलील और इलेक्शन की तारीख से कम पर बात नहीं होगी। लाहौर में बत्ती चौक पर पुलिस की यास्मीन राशिद की गाड़ी रोकने की कोशिश, तकरार और तलखलामी, पुलिस का लाठीचार्ज, गाड़ी की विंड स्क्रीन टूट गई, दीगर गाड़ियों को भी नुकसान। यास्मीन राशिद ने कहा कि उनके साथ बदतमीजी और हाथापाई की गई। बत्ती चौक और ऐवान अदल के बाहर PTI वर्कर्स और पुलिस में टकराव, मुजाहिरीन की रुकावटें तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश, पुलिस की शेलिंग और लाठीचार्ज। ऐवान अदल में वकला और PTI वर्कर्स का पुलिस से तसादुम,
रहनुमा पीटीआई जुबैर नियाजी को हिरासत से छुड़वा लिया। रावी पुल पर हमाद अजहर को गिरफ्तार करने की कोशिश, कारकुनों ने पुलिस से बचाया। खातून रहनुमा मुसरत जमशेद चीमा गिरफ्तार, पुलिस ने पीर मक्की पर मुजाहिरीन के लिए खड़ी बसों के टायर पंक्चर कर दिए। जीटी रोड पर कंटेनर की दीवार और दीगर रुकावटें, मोटरवे समेत तमाम रास्ते बंद। तहरीक इंसाफ पंजाब ने आज रात लाहौर में एहतजाज की कॉल दे दी। इमरान खान की कॉल पर पीटीआई के कारकुनों की इस्लामाबाद में दाखिले की कोशिशों में कई मकामात पर पुलिस से शदीद झड़पें, पुलिस की शेलिंग और लाठीचार्ज, पीटीआई वर्कर्स का एहलकारों पर पथराव। फैजाबाद, चाइना चौक, ब्लू एरिया, शहीद मिल्लत सेक्रेटेरिएट, 0 पॉइंट, मरी रोड, श्रीनगर हाईवे एक्सप्रेस, सोहान पुल पुलिस और कारकुनों में तसादुम का मरकज बने रहे। पीटीआई वर्कर्स ने ग्रीन बेल्ट में झाड़ियों को आग लगा दी। झड़पों के दौरान मुख्तलिफ मकामात से दर्जनों कारकुन भी गिरफ्तार। पीटीआई कारकुन रुकावटें उबूर करते डी चौक पहुंचे तो पुलिस की जानिब से दोबारा शेलिंग, आंसू गैस से सांस लेना दुश्वार हो गया। कराची की नुमाइश चौरंगी पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने पुलिस वैन को आग लगा दी। मुश्तइल अफराद ने पुलिस एहलकार पर तशद्दुद किया। 3 पुलिस एहलकार जख्मी। मुजाहिरीन के पथराव से 2 पुलिस मोबाइलों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस की नुमाइश चौरंगी पर शेलिंग, हवाई फायरिंग, मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर शहर भर से पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों समेत 170 अफराद गिरफ्तार, मुकदमात दर्ज। रावलपिंडी की लाल हवेली पर पुलिस का छापा, अवामी मुस्लिम लीग के मुतादिद कारकुन गिरफ्तार। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और आमिर कियानी की लाल हवेली आमद, पुलिस की गिरफ्तार करने की कोशिश। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने लाल हवेली के बाहर कारकुनों से खिताब में कहा कि इस्लामाबाद जाएंगे, कंटेनर्स को हवा में उड़ा देंगे। लाल हवेली पहुंचने के लिए 3 बजे का वक्त दिया था, उससे पहले पहुंच गया। अदालतों का एहतराम करते हैं, बदअमनी नहीं चाहते। शेख रशीद ने खिताब करते हुए एक मोहम्मद शख्स को थप्पड़ दे मारा। सियालकोट के वजीराबाद रोड पर आंसू गैस की शेलिंग, पीटीआई के जिले सदर अली अज़्ज़त अली समेत कई कारकुन गिरफ्तार। पुलिस का डॉक्टर फिरदौस आवाम के डेरे पर छापा, वजीराबाद के करीब कंटेनर्स लगाकर रोड ब्लॉक। जेहलम और सरगोदा में भी पीटीआई कारकुनों और पुलिस में झड़पें। फवाद चौधरी के आबाई घर छापे के बाद पार्टी जिले सदर चौधरी जमूद गिरफ्तार। सरगोदा के कोट मोमिन इंटरचेंज के करीब तहरीक इंसाफ के कारकुनों और पुलिस में तसादुम, लाठीचार्ज और शेलिंग। गुजरांवाला डिवीजन में गिरफ्तार कारकुनों की तादाद 193 हो गई। गुजरात, झंग, मटियारी, मीरपुर खास और थरपारकर से भी पीटीआई के दर्जनों कारकुन गिरफ्तार। सक्खर में पीटीआई के 100 से ज्यादा कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। पीटीआई लाहौर के जनरल सेक्रेटरी जुबैर नियाजी के घर और डेरे पर छापे, पुलिस का बड़ी तादाद में असलहा बरामद करने का दावा। डीआईजी ऑपरेशंस के मुताबिक जुबैर नियाजी और बजाज नियाजी के घरों से बरामद असलहे में 96 SMG राइफल्स, 26 मैगजीन, 223 बोर की 6 बंदूकें, 13 राइफल्स शामिल हैं। 3 अफराद ज़ेर हिरासत। मौके से फरार होने वाले जुबैर नियाजी बत्ती चौक के करीब पुलिस से झगड़ते हुए धर लिए गए। पीटीआई कारकुनान ने छुड़वा लिया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा कि पीटीआई अहदेदार के घर से असलहे की बरामदगी आज़ादी मार्च नहीं, खूनी मार्च की भरपूर मनसूबाबंदी है। कांस्टेबल कमाल के कत्ल और असलहा बरामदगी से इनके इरादे खुलकर सामने आ गए। हुकूमत ऐसे तमाम घिनौने मंसूबों से अहसन तरीके से निपटेगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत अता तारक का कहना है कि पीटीआई वाले सरकारी खर्चे पर गैस मास्क और कटर साथ लेकर आ रहे हैं। बदअमनी फैलाओ, कानून को हाथ लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। विफाकी वजीर खुरम दस्तगीर ने कहा कि फाशिस्ट इमरान जत्थे के साथ मुसालहत नहीं होगी। पुलिस जिसे भी पकड़ रही है अंडरटेकिंग लेकर छोड़ दे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी की लाहौर पुलिस चीफ को हिदायत। सेनेटर एजाज चौधरी और पीटीआई के 6 रहनुमाओं की बाजियाबी की दरख्वास्त इनकी रिहाई की तस्दीक के बाद निपटा दी गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी को बात पसंद आए ना आए, लेकिन सियासत में असूलों पर अमल नहीं हो रहा। क्या मुल्क ऐसी मारधाड़ को बर्दाश्त कर सकता है? सबको वो करना चाहिए जो मुल्क के लिए बेहतर हो और ठीक हो। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि अदलिया और फौज को मिलकर मसाइल का मुस्तकिल हल निकालना चाहिए। सियासी जमातें जिस तरफ जा रही हैं उससे अफरा तफरी बढ़ेगी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि आज़ादी लॉन्ग मार्च जमहूरियत, मईशत और मुल्क मजबूत करने के लिए है।
मोनी सलाही बोले, पंजाब हुकूमत क्रैकडाउन, शेलिंग और रास्तों की बंदिश से जंग नहीं जीत सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली इजलास में खिताब करते हुए कहा कि हमारे सिस्टम में पानी आज भी इतना ही मौजूद है जितना आज से कई साल पहले मौजूद था। दरअसल पानी इस्तेमाल करने वाले बढ़ चुके। चोलिस्तान, थर समेत कई इलाकों में पीने का पानी मैसर नहीं। शिरानी जंगलात में लगी पानी आग बुझाने के लिए नहीं मिल सका। बारिशें पहले से कम हो रही हैं, मगर जब बारिश होती है तो इसका पानी ज़ाया हो जाता है। पानी नेशनल इमरजेंसी की बात है, यह कौमी मसला है, इस पर संजीदगी की ज़रूरत है। हमें पानी के इस्तेमाल के ज़राए को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल से पहर 4 बजे तलब कर लिया। इजलास आर्टिकल 54(1) के तहत तलब किया गया। PTI के मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली की खाली नशिस्तों पर इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान। पंजाब असम्बली की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब 17 जुलाई को होगा। शिमाली वज़ीरिस्तान से पोलियो के चौथे केस की तस्दीक। तर्जुमान वज़ारत सेहत का कहना है कि रवा साल पाकिस्तान से पोलियो का ये चौथा केस रिपोर्ट हुआ है। इस साल तमाम केसेस शिमाली वज़ीरिस्तान से रिपोर्ट हुए हैं। मियांवाली के करीब पाक फ़िज़ाइया का तरबियती तैयारा गिरकर तबाह। पायलट पैराशूट के जरिए ज़मीन पर उतरने में कामयाब। तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया के मुताबिक तैयारा मामूल की तरबियती परवाज़ के दौरान गिरकर तबाह हुआ। हादसे की वजूहात जानने के लिए इंक्वायरी बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। अफवाज पाकिस्तान के रिटायर्ड अफसरान के जाली अकाउंट्स बनाने वाला शख्स गिरफ्तार। इससे कबल जनरल रिटायर्ड हारून असलम और जनरल रिटायर्ड मिर्जा असलम बे के जाली वॉइस क्लिप सोशल मीडिया पर चलाए गए थे। इसका मकसद अफवाज पाकिस्तान के अफसरान में सियासी बुनियादों पर तकसीम पैदा करना है। अफवाज पाकिस्तान के अफसरान के जाली अकाउंट्स बनाकर सियासी तकसीम का तासुर देने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के अकाउंट होल्डर्स के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान को मुस्तहकम और मजबूत मुआशी बुनियादों पर खड़ा देखना चाहता है और इस मकसद के असूल के लिए पाकिस्तानी पार्टनर्स से मिलकर काम जारी रखेगा। वाशिंगटन में ब्रीफिंग देते हुए नेड प्राइस ने पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर की इमरान खान से मुलाकात के बारे में ठोस बयान देने से गुरेज किया, मगर कहा कि अमरीकी सफ़ीर न सिर्फ हुकूमती शख्सियात बल्कि अपोजिशन, बिजनेस कम्युनिटी और सिविल सोसाइटी के स्टेक होल्डर्स से भी मिलते हैं। अमरीकी रियासत टेक्सास के स्कूल में फायरिंग। 19 बच्चों का बेदर्दी से कत्ल। मरने वाले बच्चों की उम्रें 7 से 10 साल के दरमियान है। पुलिस ने 18 साल के हमलावर को हलाक कर दिया। वाक़े से कुछ देर पहले मुलजिम ने अपनी दादी को भी कत्ल किया। अमरीकी सदर की वाक़े की सख्त मजम्मत। कहा कि अब तो गन लॉबी के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन क्रिस मर्फी का ऐवान से हाथ जोड़कर गन कल्चर के खिलाफ इस्लाहात का मुतालिबा। सीनियर सहाफ़ी और दी न्यूज़ के सीनियर एडिटर तलत असलम 67 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। तलत असलम की नमाज जनाजा में सीनियर सहाफ़ियों समेत दीगर की शिरकत। डिफेंस फेज़ 8 के कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। तलत असलम ने मुख्तलिफ अखबारात और रसाइल में बतौर एडिटर खिदमात अंजाम दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। सोगवार ख़ानदान से हमदर्दी का इजहार। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजहार अफसोस। कहा कि तलत असलम अपनी जहानत और नौजवान सहाफ़ियों की रहनुमाई के लिए याद रखे जाएंगे। विफाकी वज़ीर शरी रहमान ने कहा कि तलत असलम मेहरबान और ज़हीन थे। उनकी ज़िंदगी कभी आसान नहीं थी। इंटरबैंक में डॉलर की ऊंची उड़ान बरकरार। इंटरबैंक में $1.51 महंगा होकर $201.92 पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर $1 महंगा होकर $203 का हो गया। शोहर एक, बीवी होने की दावेदार 1000 एक ही तस्वीर, हूबहू एक ही पैगाम, लेकिन कई शनाख्ती अकाउंट से पोस्ट। आखिर ये माजरा क्या है? एहतजाज में शिरकत के लिए घर से निकलने वाले शोहर के लिए बीवी का दुआओं भरा अलविदाई पैगाम सोशल मीडिया पर मुअम्मा बन गया। किसी ने सवाल किया कि आखिर ये साहब कितनी ख़वातीन के शोहर हैं, तो किसी ने कौमी शोहर करार दे दिया। कोई मर्दों के अकाउंट से की गई हूबहू वही पोस्ट निकाल ले आया। गुत्थी सुलझ नहीं सकी।